नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रेटजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, कंबाला भैंस दौड़ किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इन विच स्टेट इज कंबाला बफेलो रेस ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। यह सर्दियों के महीनों के दौरान कीचड़ और जल से भरे दो समानांतर ट्रैक पर तटीय कर्नाटक के जिलों उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में तब आयोजित की जाती है जब किसान अपने धान की फसल काटते हैं। न्यूज में क्यों है अभी? पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला पहली बार बंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई। दौड़ जीतने के लक्ष्य के अलावा दौड़ के दौरान धावक जितना संभव हो सके पानी के छींटे मारकर दर्शकों का मनोरंजन भी करता है। 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन द मेडल टेबल ऑफ द 16th वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 18वां रैंक रहा। यह 16 से 20 नवंबर तक फोर्ट वर्थ टेक्सास यूएसए में फोर्ट वर्थ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। चीनी टीम 15 स्वर्ण पदक जीतकर पदक सूची में शीर्ष पर रही। वियतनाम दूसरे स्थान पर और मकाओ की टीम तीसरे स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से रोसीबीना देवी ने रजत, जबकि कुशल कुमार और छवि ने कांस्य पदक जीता। गैलाथिया खाड़ी कहाँ स्थित है? वेयर इज गैलाथिया बे लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट के पास। यहाँ देखिए, यहाँ है इंदिरा पॉइंट और यह है गैलाथिया बे। न्यूज में भी क्यों है? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रेट निकोबार द्वीप के गलाथिया खाड़ी में प्रस्तावित इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इस साइट का दौरा किया। इस साइट को मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के साथ साथ अमृतकाल विजन 2047 की प्रमुख परियोजनाओं में से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में देखा गया है। वर्ष 2024 के लिए बाह्य लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the vice chairman of the United Nations panel of external auditors for the year 2024? The right answer is option number D, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG हैं ये। यह पद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल के 62वें सत्र के दौरान प्रदान किया गया। वैश्विक स्तर पर 12 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों यानी SAI के प्रमुखों से गठित बाह्य लेखा परीक्षकों का पैनल संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, वित्तीय एवं कार्यक्रमों तथा विशेष अभिकरणों के बाह्य लेखा परीक्षा का अनुवीक्षण करता है। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल प्रोफेट सॉन्ग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पॉल लिंच। आयरिश लेखक पॉल लिंच ने अपने उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषी विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। प्रत्येक वर्ष न्यायाधीशों की राय में अंग्रेजी में लिखी गई और यूनाइटेड किंगडम व आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ कृति को यह पुरस्कार दिया जाता है। विजेता को 50,000 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के साथ साथ 6 शॉर्टलिस्ट किए गए लेखकों में से प्रत्येक को 2,500 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड दिए जाते हैं। यदि आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़ करके ये टैली चला गया है 45।
और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों, इन एग्जाम्स में एम्पियन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल का, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एम्पियन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एम्पियन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। दक्षिण पूर्व एशिया के पहले नाइट स्काई अभयारण्य की स्थापना कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? वेयर हैज इट बीन अनाउंस्ड टू एस्टेब्लिश साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। यह चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से के रूप में पूर्वी लद्दाख के हेनले गांव में स्थित होगा। इसकी स्थापना भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु की सहायता से की जा रही है, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध है। 1073 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारतीय खगोलीय वेधशाला के निकट स्थित है, जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। यह भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा तथा ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीनों के लिए विश्व के सबसे शीर्षस्थ संस्थानों में से एक होगा। आसियान इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम के 4थे संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द 4th एडिशन ऑफ आसियान इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। 28 नवंबर को मलेशिया के लैंगकावी में लॉन्च किए गए 4थे संस्करण में 200 प्रतिभागियों ने 10 आसियान सदस्य देशों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के आधार पर भारत एवं आसियान सदस्य देशों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? व्हाट हैव आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बीन रीनेम्ड एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। टैगलाइन क्या है इसका? आरोग्यम परमम धनम। आयुष्मान भारत का लक्ष्य चयनात्मक स्वास्थ्य सेवा से हटकर निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक देखभाल को कवर करते हुए सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की पेशकश करना है। इसमें 2 घटक शामिल हैं। पहला है निःशुल्क व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण, समुदाय स्तर पर कल्याण तथा सेवाओं की व्यापक श्रृंखला पर जोर देना। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के बाहर लैंटाना कैमारा के जहरीले और आक्रामक पौधे की प्रजाति से बनी हाथी की 15 मूर्ति प्रदर्शित की गई है? 15 एलिफेंट स्कल्पचर्स मेड फ्रॉम लैंटाना कैमारा पॉइजनस एंड इन्वेसिव species of plant has been displayed recently outside which state's legislative assembly?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। लैंटेना कैमारा की प्रवेशी प्रवृत्ति के कारण पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे अधिक प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है। बर्नेसी समूह से संबंधित लैंटेना कैमारा मूलतः अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक 12 मासी झाड़ी है। बदलते जलवायु के अनुरूप ढलने की क्षमता के कारण यह उच्च तापमान तथा नमी को सहने में सक्षम होती है। दुनिया के सबसे बड़े गणित प्रोजेक्ट के जनक डॉक्टर लैंगलैंड्स को किस वर्ष एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फादर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैथमेटिक प्रोजेक्ट्स, डॉक्टर लैंगलैंड्स was awarded the Abel Prize in which year? The right answer is option number A, 2018। लैंगलैंड्स प्रोग्राम का लक्ष्य गणित के दो दूरवर्ती क्षेत्रों संख्या सिद्धांत और हार्मोनिक विश्लेषण को जोड़ना है। संख्या सिद्धांत अंक गणित पर ध्यान केंद्रित करते हुए संख्याओं और उनके संबंधों का अध्ययन करता है। संख्या सिद्धांतकारों के असतत अंक गणित के विपरीत जो पूर्णांकों के साथ काम करता है। हार्मोनिक विश्लेषण तरंगों जैसी निरंतर गणितीय वस्तुओं से निपट कर आवधिक घटनाओं की जांच करता है। यह जो चित्र आपको दिख रहा है यह है जीलैंड न्यूजीलैंड में एक पुल का दृश्य। लैंगलैंड्स कार्यक्रम की तुलना विभिन्न वस्तुओं और भाषाओं के साथ गणितीय संस्कृतियों के बीच पुल बनाने से की जा सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTGs की आबादी सबसे अधिक है? Which state has the highest population of particularly vulnerable tribal groups PVTGs as per 2011 census? The right answer is option number A, ओडिशा। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण आदिवासी जल कल्याण पहल प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन को मंजूरी दी है। ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यानी PVTGs के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 75 आदिवासी समुदायों में 40 लाख से अधिक व्यक्तियों के जीवन में क्रांति ला सकती है। किस उच्च न्यायालय ने एक दशक पहले हुई जबरन शादी यानी पकड़वा विवाह को रद्द कर दिया है? विच हाई कोर्ट हैज एम्यूल्ड अ फोर्स्ड मैरिज कॉल्ड पकड़वा विवाह दैट टुक प्लेस अ डिकेड एगो? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना उच्च न्यायालय। पकड़वा विवाह एक तरह का जबरन विवाह है। यह बिहार में प्रचलित है जिसमें प्रायः शादी के उद्देश्य से युवा पुरुषों का अपहरण करना शामिल है। ये शादियां आमतौर पर धमकियों कभी कभी व्यक्तियों और उनके परिवारों के जीवन को खतरे में डालकर संपन्न की जाती है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि विवाह अमान्य था क्योंकि महत्वपूर्ण सप्तसदी अनुष्ठान जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 प्रतिज्ञाएं की जाती है को शामिल नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या था जिनका निधन हाल ही में हो गया है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीवी। फातिमा बीवी का 96 साल की उम्र में कोल्लम केरल में निधन हो गया। वह देश की उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थीं। इन्होंने केरल में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था और वह 1974 में जिला और सत्र न्यायाधीश बनी। इन्होंने 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त पहली महिला जज बनकर इतिहास रचा था। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात UAE। 2 गीगावाट का यह अल धफड़ा सोलर फोटो वोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट अब आबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है और लगभग 2 लाख घरों के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द 17th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 17वें संयुक्त वार्षिक सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक किया गया। इसमें भाग लेने के लिए 334 सैन्य कर्मियों वाली नेपाल सेना की टुकड़ी भारत पहुंची थी। हाल ही में चर्चा में रही चंद्रा किस मसाले की एक किस्म है? चंद्रा विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज ए वेराइटी ऑफ विच स्पाइस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, काली मिर्च ब्लैक पेपर। कोझिकोड में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए काले मिर्च की एक नई किस्म IISR चंद्रा को 2 अलग अलग किस्मों
चोलामुंडी और थॉमन कोडी के क्रॉस से विकसित किया है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फोर्थ इंडियन टू बी ऑनर्ड विद पाकिस्तान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। मुंबई स्थित इस्लाम के दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले सम्मानित होने वाले पहले भारतीय मोरारजी देसाई थे। इन्हें 1990 में यह सम्मान दिया गया था। 1998 में अभिनेता दिलीप कुमार को कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान इम्तियाज प्रदान किया गया। घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? इन विच स्टेट घोल फिश हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट फिश? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में 2 दिवसीय ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 के दौरान आधिकारिक तौर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली के रूप में नामित किया, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में इसके महत्व को चिन्हित किया गया। घोल मछली भारत प्रशांत क्षेत्र में फारस की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर तक व्यापक रूप से पाई जाती है। ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिविया डाइकैथस, को स्थानीय तौर पर घोल मछली के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड में हाल ही में संपन्न संसदीय चुनाव में किस दक्षिणपंथी नेता ने जीत हासिल की? विच राइट विंग लीडर वन द रिसेंटली कंक्लूडेड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन द नीदरलैंड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गीट वाल्डर्स। नीदरलैंड में हुए आम चुनाव में इस्लाम विरोधी लोक लुभावन और अनुभवी नेता ग्रीट वाल्डर्स, इनकी फ्रीडम पार्टी PVV 25 साल पहले संसद में दाखिल हुई थी। अब इनकी पार्टी PVV ने संसद में सर्वाधिक 37 सीटें जीत ली है। नीदरलैंड की संसद में 150 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए PVV को 76 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या था? व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वला। उज्ज्वला एक गौरैया का अनावरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किया गया है। यह छोटी गौरैया दिल्ली के गौरव का प्रतीक है और इनकी विशिष्टता दृढ़ संकल्प एवं सहानुभूति को दर्शाती है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर के रूप में उज्ज्वला अटूट भारतीय भावना का स्मरण कराती है और शक्ति के वैविध्यता को बतलाती है। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स को 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस नदी के तट पर किया गया? एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा वाज इनॉग्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महानदी। ओडिशा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की स्मृति में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का कटक में महानदी के तट पर उद्घाटन किया गया। यह त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर के अवसर पर शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक चला। किस देश में स्थित प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? द एंसेंट अंकोर वाट टेम्पल लोकेटेड इन विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। 800 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा यह मंदिर करीब 500 एकड़ में फैला है। यह मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भी शामिल है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। 162.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर की मेजबानी का अधिकार किस शहर ने जीता है? विच सिटी हैज वन द राइट टू होस्ट द एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रियाद। खाड़ी देश सऊदी अरब की राजधानी रियाद ने एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर की मेजबानी का अधिकार जीत लिया है। पिछले साल कतर में फुटबॉल विश्व कप के बाद खाड़ी देशों में आयोजित होने वाला यह सबसे बड़ा आयोजन होगा। इस एक्सपो का आयोजन रियाद में अक्टूबर 2030 और मार्च 2031 के बीच किया जाएगा। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर
प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है। इसके तहत 5G AI अनुसंधान और 6G लॉन्च पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस केंद्र के तहत 5G और 6G टेक्नोलॉजी के विकास में भी योगदान दिया जाएगा। दोस्तों आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। पृथ्वी के कोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही उत्तर चुनना है। पहला है यह लोहे और एल्युमिनियम से बना है। नहीं, यह लोहे और निकल से बना है। पृथ्वी का कोर जिनमें तरल और ठोस दोनों घटक हैं मुख्य रूप से लोहे, निकल और ऑक्सीजन से बना होता है। इसे नीफे भी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। यह बिल्कुल सही है। इसकी त्रिज्या लगभग 3485 किलोमीटर है। यह भी सही है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। न्यूज में अभी क्यों है, जर्मनी में आर्गन नेशनल लैब के एडवांस फोटोन सोर्स और डाइचेस इलेक्ट्रॉनन सिंकोट्रॉन के पेट्रा 3 में किए गए एक शोध के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक कोर के बाहरी हिस्से पर ई प्राइम लेयर नामक एक नई रहस्यमयी परत बन गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सतह का जल भूमि में गहराई तक चला गया, जिससे तरल धातु कोर के बाहरी क्षेत्र की संरचना बदल गई है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन ITTO के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ITTO। सही उत्तर चुनना है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। सही है बिल्कुल। इसमें भारत समेत 75 देश शामिल है। सही है। इसमें यूरोपियन यूनियन भी अलग से एक मेंबर है। इसका मुख्यालय जापान के योकोहामा में है। यह भी सही है। ITTO की शासी निकाय इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल ITTC के 59वें सत्र का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। नहीं, इसका आयोजन पटाया थाईलैंड में किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3। यह उष्णकटिबंधीय वनों के सतत प्रबंधन के भविष्य और अस्थायी रूप से उत्पादित उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी के व्यापार की दिशा और दशा तय करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। सत्र में शामिल देशों ने सतत वन प्रबंधन और संबद्ध उद्देश्यों से संबंधित 8 परियोजनाओं के समर्थन पर सहमति जताई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सही उत्तर चुनना है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी। ISO मतलब इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। यह सही है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का लक्ष्य हासिल करना है। नहीं, यह गलत है। 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का लक्ष्य हासिल करने का रखा गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में चीनी सीजन के लिए FRP 315 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह सही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। 2 गलत है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की 63वीं परिषद की बैठक में हाल ही में की गई घोषणा भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। भारत वर्ष 2024 में संगठन की अध्यक्षता हासिल करने के लिए तैयार है, जो चीनी उद्योग के क्षेत्र में देश की वैश्विक प्रमुखता में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। पार्थेनन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्थेनन। सही उत्तर को चुनना है। एक एक कर सभी को देखते हैं। यह प्राचीन ग्रीक साम्राज्य की ऊंचाई के दौरान 447 और 432 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया एक शानदार संगमरमर का मंदिर है। सही है बिल्कुल। देवी एथेना को समर्पित यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है। यह बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखी पार्थेनन मूर्तियां पत्थर की ग्रीस की 30 से अधिक प्राचीन मूर्तियों का संग्रह है। गलत है। यह न्यूयॉर्क संग्रहालय नहीं बल्कि ब्रिटिश संग्रहालय होगा, लंदन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। न्यूज में अभी क्यों है, एथेंस ने लंदन पर विवादित मूर्तियों, जिन्हें एल्गिन मार्बल्स के नाम से भी जाना जाता है, पर बातचीत से बचने का आरोप लगाया, जिससे ब्रिटिश संग्रहालय में रखी पार्थेनन मूर्तियों को लेकर ग्रीस और ब्रिटेन के बीच राजनयिक विवाद छिड़ गया है। साइकी क्षुद्र ग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइकी एस्टेरॉयड। सही उत्तर चुनना है। यह मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। बिल्कुल सही। नासा ने इसके अध्ययन के लिए 13 अक्टूबर 2023 को साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। यह भी सही है। यह एक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है, जिसमें एक प्रारंभिक ग्रह का मुक्त निकल लौह कोर है। यह भी सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अभी न्यूज में क्यों है, नासा का साइकी अंतरिक्ष यान, जो वर्तमान में अंतरिक्ष में 16 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूर
यात्रा कर रहा है ने हाल ही में पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लेजर सिग्नल भेजकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साइकिल नासा के डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ट्रांसीवर से सुसज्जित नवीन अंतरिक्ष यान है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सही उत्तर चुनना है। पहला है 2023 में निर्माण शुरू होने वाली 95% से अधिक कोयला संयंत्र क्षमता भारत में है। नहीं, भारत में नहीं बल्कि चीन में है। गोंडवाना कोयला भारत में कुल भंडार का 98% और कोयले के उत्पादन का 99% भाग है। सही है यह दामोदर झारखंड, पश्चिम बंगाल, महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोदावरी महाराष्ट्र तथा नर्मदा घाटियों में पाया जाता है। यह सही है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। अभी न्यूज में क्या है? हाल ही में दुनिया भर में कोयला परियोजनाओं को सूचीबद्ध करने वाली गैर लाभकारी संस्था ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर का अपना त्रैमासिक अपडेट जारी किया है, जिसमें दुनिया भर की कोयला बिजली परियोजनाओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।